उसकी आसानी के लिए, ताकि वो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सके। ठीक हो गया बच्चे। तो यहाँ पर इसलिए मैं एक हेडर लगाऊंगा, क्योंकि जो नेविगेशन बार है वो तो एक हेडर में ही होता है ना हमारे। मैंने यहाँ पर एक हेडर टैग लगाया, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक नैव टैग लगाऊंगा। नैव टैग में प्रेस किया, और यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो हम मैं यहाँ आता हूँ और इसको एक क्लास दे देते हैं, नैव बार की मैंने इसको क्लास दे दी है। ठीक हो गया। और इस नैव टैग के अंदर हम एक क्या करते हैं, एक यूएल लिखेंगे हम। यूएल का मैंने आपको बताया था कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके लिए हम यूज करते हैं यूएल को, और ओएल, इसमें हम ओएल, हमने इस पर डिटेल में बात की थी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं वही जो यूएल जो है वो यहाँ पर उसमें बात कर रहा हूँ, यूएल। इसके अंदर हम यूज करते हैं एलआई। एलआई मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया। ठीक हो गया बच्चे। अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, पर एक शॉर्टकट आपको बता दूं। यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है, अगर आप किसी एक टैग को मल्टीपल टाइम्स लिखना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई का साइन लिखकर आप जितनी भी बार उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज मैं एल आई लिखकर मल्टीप्लाई इसको मैं 4 या 5 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये प्रेस करूंगा। इस तरह से मेरा ये पूरा 5 लाइनें आ चुकी हैं एल आई की। 5 एल आई मेरे पास बन चुके हैं ये। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो हमें लिखना है वो हम लिखते हैं अपना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक होम लिख देता हूँ, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अगले एलआई में आ जाऊंगा, होम, अबाउट अस, अबाउट अस। उसके बाद सर्विसेज एक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एक प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक ये कोई वेबसाइट है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस की कोई वेबसाइट है, और वहां पर ये उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट अस का कर लेते हैं, और सेव करेंगे इसको हम। यहाँ पर ब्राउजर में आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अभी तक सिर्फ ये 5 एल आई आ चुके हैं हमारे पास जो कि हमने किए हुए हैं, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं ये। इनको हम अभी भी सीधा सीधा करेंगे, इनको सेट करेंगे, वो हम करते हैं। चलें। पर यहाँ पर एक और काम मैं करना चाहूंगा, ये एल आई मैंने बनाए हैं, इनको मैं लिंक भी बनाना चाहूंगा यहाँ से। ठीक है। तो लिंक बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा टैग यूज करते हैं। आप जल्दी से मुझे मैसेज करें कि हम कौन सा टैग यूज करेंगे इसको लिंक बनाने के लिए, क्योंकि मैं साथ चाहता हूँ कि साथ साथ आप भी, आपकी भी प्रैक्टिस हो। जल्दी से बताएं कि इसमें जहां पर मैं क्या यूज करूंगा। मैसेज करें आप जल्दी से। एग्जैक्टली एंकर टैग हम यहाँ पर यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, एंकर टैग मैं यहाँ पर वही यूज करने लगा यहाँ पर अभी। मैं यहाँ आते हैं हम लोग, और एंकर टैग मैंने एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर होम लिख देता हूँ, और बाहर वाले होम को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं इस होम को एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ और किसी को लिंक नहीं बनाना चाह रहा। एचआरएफ में आपको पता है कि हम वो देते हैं जिस लिंक पर हम जाना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर मैं और किसी लिंक पर अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर एक हैश लिख दूंगा, क्योंकि मैं और कहीं नहीं जाना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसी तरह से सभी में मैं एंकर टैग लगाऊंगा यहाँ पर। तो आपको एक शॉर्टकट बता दूं, यहाँ पर अगर आप ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस से बटन लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपके इस तरह से ये कर्सर बनते जाते हैं। ये जितने भी आप बनाना चाहें आप देखेंगे, यहाँ पर मैं जितने भी बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर इन सभी जगह पर मैं एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है, ये वीएस कोड का एक फीचर है। मैं वापस से यहाँ आऊंगा और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं इन सभी में मैं एंकर टैग लगाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एंकर टैग, एंकर टैग ये हो गया। और इसमें एचआरएफ होता है हमारे पास, एचआरएफ इज इक्वल्स टू ये कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इन सभी को मैं डिलीट करूंगा। पहले तो इसको खत्म किया, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम इसको भी खत्म करेंगे, और फिर हम इसको भी खत्म कर देंगे। और इन सभी को हमें यहाँ पर लिखना है, होम, अबाउट अस, और फिर यहाँ पर सर्विसेज थी एक हमारी। उसके बाद यहाँ पर एक आ जाता है प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं हम लोग, एंड लास्ट वन कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स हमने यहाँ पर लिख दिया। सेव करेंगे। इस तरह से ये हमारे ब्राउजर में आ चुका है। ये आप देखेंगे होम जो है ये जरा सा ब्लू नजर आ रहा है, बाकी नीचे वाले सिंपल नजर आ रहे हैं, क्योंकि होम में हमने यहाँ पर हैश लिख दिया। यहाँ पर मैं अभी किसी को भी कोई एड्रेस नहीं देना चाह रहा हूँ,
तो इसलिए मैं सभी को यहाँ पर इस तरह से बस अभी कर रहा हूँ। हम अभी नेविगेट नहीं करेंगे किसी एक पेज से दूसरे पेज पर मैं बस यहाँ पर एक नेविगेशन बार बनाना चाह रहा था। ये यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा डॉट नैव बार है, हम यहाँ पर पहले स्टाइल टैग लगा देते हैं, एक हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरा डॉट नैव बार है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से टारगेट करूंगा। मैंने यहाँ पर क्लास सेलेक्टर यूज किया डॉट करके, डॉट नैव बार। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है, क्या करें इसको, बैकग्राउंड कलर ये ब्लू वॉयलेट दे देते हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में। वैसे ही मैं इसको देना चाह रहा हूँ कि इसको इसने कितनी जगह घेरी हुई है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इसने ये पूरी विड्थ ली हुई है हमारे पास। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक। मैं साथ में ये भी देख रहा हूँ कि ये अच्छा भी दिखना चाहिए हमें। और उसके बाद जो इनके कलर्स हैं, लिंक्स के जो कलर्स हैं, उसको मैं वाइट करना चाहूंगा, लेकिन वो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, नैव बार में, वो हम आगे करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास एल है हमारा, डॉट नैव बार के अंदर जो एल है, यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर लिखना था, डॉट नैव बार के अंदर जो हमारे एल हैं, जितने भी एल हैं, ये हमारे पास 5 एल हैं यहाँ पर। इन पांचों को हम यहाँ पर किस तरह से का टारगेट करेंगे, मैं क्या करूंगा कि जो डॉट नैव बार के अंदर जो एल है भाई, उसको ना फ्लोट उसकी लेफ्ट कर दो आप। यहाँ पर आप देखें क्या हुआ, मैंने जब फ्लोट लेफ्ट किया है तो ये पहले तो वर्टिकली आ रहे थे होम अबाउट सर्विसेज वगैरह, अभी हॉरिजॉन्टली मेरे साथ पास आ रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई मेरे पास कि जो बैकग्राउंड कलर था इसका, वो खत्म हो चुका है। बेसिकली हुआ यहाँ पर यह है कि वो बैकग्राउंड कलर खत्म नहीं हुआ है, वो ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की है। और हमने देखा था कि जब कोई हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो दूसरा एलिमेंट जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूएल है हमारा, यूएल, हमने यहाँ पर यूएल भी लगाया हुआ है ना यहाँ पर, तो इस यूएल को मैं क्या करूंगा कि ओवरफ्लो को ऑटो कर देंगे। अगर हम यहाँ पर सेव किया, और अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास वो जितना भी इसने विड्थ ली हुई है वो सारा बैकग्राउंड कलर में इस तरह से मेरे पास आ गया, जो कि बहुत अभी घटिया दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं अभी इसको जो ऑटो है इसको मैं कमिट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कमिट किया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एल के अंदर यहाँ पर जो बुलेट्स लगे होते हैं, ये अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको हटाना चाह रहा हूँ कि उनको किस तरह से हम हटाएंगे। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एल है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल। अगर हम नन कर दें, आप देखेंगे जितने भी एल थे वो खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक हो गया बच्चे। ये सब चीजें आपको गौर से देखनी है बच्चे, ताकि आपको मैं एक टास्क भी दूंगा, आपको इसी तरह की एक नेविगेशन बार कल नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं जब हमारी क्लास होगी आपको बना कर लानी है। तो इसको आप देखें कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। कोड स्ट्रक्चर आप देखें कि मैं किस तरह से कोड को लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने एल आई यहाँ से हटाया लिस्ट स्टाइल को नन करके। अब एक और यहाँ पर चीज आ रही है कि जब हमने एंकर टैग लगाया था, यहाँ पर ये अंडरलाइन आ रहा है, क्योंकि जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं अंडरलाइन आ जाता है। लिंक्स के नीचे एक अंडरलाइन होती है, लाइन लगती है। तो इसको हम किस तरह से हटाते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो एंकर टैग है मैं इसको फिर से टारगेट करूंगा डॉट नैव बार के अंदर, जो मेरा ए है मींस एंकर टैग, उसको क्या करूं, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। सेव किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुकी है। जो भी उसको टेक्स्ट को डेकोरेशन मिली थी, उसको अंडरलाइन हुआ हुआ था, वो खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं जब आपके लिंक के नीचे कोई अंडरलाइन आया हो। ओके हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो मैंने ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ था, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि मुझे बैकग्राउंड कलर मिले यहाँ पर। अब हमारा ये जो नैव बार है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और कुछ अब काबिल बर्दाश्त भी लग रहा है हमें। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। यार देखिए, सीएसएस तो एक ऐसी चीज है कि आप जितना स्टाइल देना चाहते हैं अपनी एचटीएमएल को उतना आप दे सकते हैं। ये सिर्फ आप पर मुनहसिर करता है, आप उसको कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग का जो कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। सेव किया, इसका ये हो गया कलर व्हाइट। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है हमारे पास स्टार,
और हर एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग डिफॉल्ट में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दी गई होती है हर एलिमेंट को। यहाँ पर भी इनको भी कुछ प्रॉपर्टी मिली हुई है मार्जिन और लेफ्ट की, और मैं चाह रहा हूँ कि वो उनको अभी मिल ही रहे, क्योंकि अगर मैं उनको कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊं, मार्जिन 0 और पैडिंग को भी 0 कर दूं, अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरह से मुझे दिखा रहा है जो भी उसको पैडिंग मिली थी, जो भी उसको मार्जिन मिली हुई थी, वो उसने खत्म कर दिया और बिल्कुल ऊपर साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। और मैं इस तरह से नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह देना चाह रहा हूँ, इसको बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब उसको मार्जिन मिलेगी तभी वो हमें ठीक से दिखेंगे। तो ये मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा अभी, जो यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने लगाया है यहाँ पर, और सेव करेंगे इसको यहाँ पर। ये यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो है ना, इनमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था। हमने बात की थी पैडिंग की। पैडिंग क्या काम करती है कि आपके कंटेंट को अंदर से स्पेस देती है, मार्जिन बाहर से स्पेस देती है और पैडिंग अंदर से स्पेस देती है आपको, तो वह यहाँ पर हम वो करते हैं। अगर मैं अपने एंकर टैग में आकर, यहाँ पर एंकर टैग में अगर मैं कोई पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की, इसको इस तरह से यहाँ पर पैडिंग मिल चुकी है, इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इतनी इसको पैडिंग मिल चुकी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको टॉप से जरा सी ज्यादा पैडिंग मिल जाए तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था टॉप बॉटम से, अगर आप, मैं चाहता हूँ इसको 20 पिक्सल की टॉप और बॉटम से मिल जाए और 10 पिक्सल्स की लेफ्ट और राइट से मिल जाए। इसको यहाँ पर टॉप और बॉटम से नहीं मिली है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो अगर मैं एंकर टैग के अंदर ही यहाँ पर रहकर इसको टॉप से भी देना चाहूँ तो वो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एल हैं या यूएल हैं, इनको हम ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं पैडिंग, क्योंकि एल के अंदर ही है ना वो एंकर वाले, एंकर टैग जो है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। ये आप देखें, जब हमने एल को पैडिंग दी है यहाँ पर 10 पिक्सल्स की, उसको अब हर जगह से पैडिंग मिल चुकी है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। वैसे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होती है, इसका सीक्वेंस ये होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो जब हम एंकर टैग को दे रहे थे पैडिंग, वो उसको अंदर से पैडिंग दे रहा था, मीन्स कि इनके बीच में जो भी स्पेस होगा वो उस एंकर टैग की वजह से आया, उसमें जो हमने पैडिंग दी है। लेकिन जब हमने यूज किया एल में वही पैडिंग, तो फिर उसने इसको बाहर से भी पैडिंग दी। उसने वो रहा तो इसी बॉक्स के अंदर है, लेकिन उसने इसको बाहर से एंकर टैग के बाहर पैडिंग दी, इसी बॉक्स के अंदर अंदर। ये मार्जिन नहीं होगी, ये पैडिंग ही होगी। ठीक हो गया वैसे। अब मैं यहाँ पर और क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको जरा सा बॉर्डर रेडियस मिल जाए इस पूरे को। तो चलें, डॉट नैव बार जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स का। इस तरह से ये बॉर्डर रेडियस हमारे पास आ चुका है। मैंने इसको 10 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दिया और ये मुझे इस तरह से बॉर्डर रेडियस मिल रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ, मैं यहीं इंस्पेक्ट करके इसको चेंज कर सकता हूँ। हमने इंस्पेक्ट की प्रॉपर्टी डिटेल में देखी है पहले, तो मैं यहीं पर आकर इसको चेंज करता हूँ। जो मेरा ये है नैव बार, इसके बॉर्डर रेडियस को मैं जरा बढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो ये मैं अगर इसको 40 पिक्सल्स कर दूं तो ये 40 पिक्सल मुझे ठीक लग रहा है यार। 40 पिक्सल करेंगे हम यहाँ पर, 10 की जगह 40 करेंगे। मैंने जब इंस्पेक्ट से चेंज किया, मुझे अपने कोड में आकर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इंस्पेक्ट वाला टेम्परेरी होता है और कोड में आकर जब आप चेंजिंग करते हैं वो आपका परमानेंट होता है। ठीक है, रिलोड करेंगे, अब ये मुझे इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद और इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्च बार लगा सकते हैं। अक्सर नैव बार में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्च बार एक लगी होती है, जहाँ पर आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस यूएल के अंदर ही एल के बाद एक और डिव बनाते हैं, डॉट सर्च। डिव डॉट सर्च नामी हमने एक इनपुट बनाया है, आप क्लास कोई भी दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक इनपुट लगा देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हम कर लेते हैं। देखते हैं किस तरह से आ रहा है ये हमारे पास। अभी हमारा जो इनपुट है वो हमें इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो इसको हम स्टाइल करते हैं कि इसको हमें क्या क्या करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पर आ जाए ये,
साइड पर, तो इसको साइड पर लाने की कोशिश करते हैं पहले तो मैं क्या करूंगा, जो डॉट मेरा नैव बार है उसके अंदर जो इनपुट है ना भाई, उसकी फ्लोट को आप राइट कर दो। देखते हैं इसने काम किया है या नहीं। कि इसने काम कर लिया है। फ्लोट को मैंने जब राइट किया तो वो पूरी जो इनपुट था मेरा वो राइट साइड पर चला गया। मैं इसको यहीं लाना चाह रहा था। अब हमें क्या करना है, इसको जरा सी हम मार्जिन देना चाह रहे हैं। पहले तो मार्जिन दे देते हैं इसको ऊपर से, पहले टॉप बॉटम से इसको मार्जिन देते हैं जरा। जो इनपुट है इसको मैं अगर मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल्स की, ये अब कुछ ठीक ठाक लग रहा है यार। मैंने इसको टॉप बॉटम से मार्जिन दिए तो इसने इस तरह से उसको मार्जिन ले लिया। मैं इसको जो राइट साइड से इसको जरा यहाँ से जरा ज्यादा मार्जिन दे देता हूँ, और तो मैं इसको कर दूंगा 20 पिक्सल्स। बस ये अजान का तो अभी टाइम ही नहीं हुआ है। अजान आई थिंक 5 बजे होती है। यहीं पर मैं इंस्पेक्ट में रहकर मैं इसको जरा कुछ इसमें चेंजिंग करने की देखता हूँ, क्या क्या चेंजिंग हो सकती है इसमें। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। ये नहीं देना था मुझे, यहाँ पर पिक्सल्स लिखना था। तो ये मैंने इसको 23 पिक्सल्स की दी है। अगर हम इसको 30 करना चाह रहे हैं 30 की दे देते हैं। और 30 मुझे ठीक ठाक लग रही है यार। 30 पिक्सल्स की इसको दे देते हैं मार्जिन। सेव, रीलोड। और फिलहाल हमारी नेविगेशन बार जो है वो हमें इस तरह से दिख रही है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम और क्या चाह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था हम एट्रीब्यूट लगाते हैं प्लेस होल्डर का, जो कि यहाँ पर हमें बैक में दिखता है। तो हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं इनपुट में ही। यहाँ पर नेम भी हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्च। मैंने आपको बताया था कि नेम में वो हम चीज लिखते हैं जिससे हमारा बैकएंड हमें पहचानता है। तो यहाँ पर मैंने सर्च लिख दिया। आईडी में यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर एक लिख रहा हूँ, सर्च हियर। इस तरह से लिख देते हैं और सेव किया। ये हमारे पास अब यहाँ से इस तरह से सर्च शेयर भी आ रहा है। ओके हो गया। आप फॉन्ट साइज कोई चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज कहना, फॉन्ट फैमिली को मैंने आपको बताया हुआ गूगल फॉन्ट से आप जाकर कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। पहले तो इसको मैं कोई पैडिंग देता हूँ यहाँ से। जो इनपुट है इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल्स की दे देते हैं। नहीं, ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और ये भी वैसे ये भी ऊपर चला गया है। वैसे हम इसको इसको मार्जिन ऊपर से देकर इसको बीच में ला सकते हैं, पर ये भी कुछ इतनी बड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसको हम जरा कम कर लेते हैं टॉप बॉटम से। टॉप बॉटम जो है इसको हम A7 कर लेते हैं, 7 पिक्सल। ठीक है यार, इतनी ठीक लग रही है मुझे। और इसको लेफ्ट राइट से मैंने 15 पिक्सल दिए, वो ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ इशू कर रहा है, हमारा जो नेविगेशन बार था इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको हमने क्या किया, पैडिंग 10 पिक्सल्स की पहले दी हुई है, इसको हम पैडिंग देंगे यहाँ पर। इसमें हमें देनी है पैडिंग नैव बार में, LI में जो भी है। यहाँ पर इसको पैडिंग टॉप से अगर हम दें, यहाँ पर टॉप से अगर मैं इसको कर दूं 15 पिक्सल्स, ठीक लग रहा है यहाँ तक का मुझे। और अगर मैं इसको 15 पिक्सल और 10 पिक्सल्स करते हैं इसको, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स, और टॉप बॉटम से जरा इसको और कर लेते हैं, इसको टॉप बॉटम से लाइक 20 पिक्सल्स तक कर लेते हैं हम लोग। अब ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है मुझे। अब कुछ दिखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये दोनों से बराबर लग रहे हैं मुझे। यहाँ सर्च शेयर में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अक्सर वेबसाइट्स में एक यहाँ पर सर्च का आइकन बना होता है, जहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, पर वो हम बाद में देखेंगे आइकन्स हम किस तरह से लगा सकते हैं। आइकन्स के लिए भी हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। लाइक आपके पास फॉन्ट ऑसम है, आपके पास W3 स्कूल एक पूरी वेबसाइट पड़ी है, वहां से आप आइकन्स ला सकते हैं अपने, पर वो हम बाद में देखेंगे आइकन्स को। फिलहाल इसमें हम और क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। इस जो इनपुट है हमारा, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस और इसको भी 10 पिक्सल्स का अगर मैं दूं यहाँ पर,
ज्यादा हो गया, वो कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे 10 पिक्सल्स का, तो इसको 7 पिक्सल कर लेते हैं हम लोग। हाँ इतना इसका ठीक है, और इसके बॉर्डर को नन कर दूंगा मैं, ताकि इसका बॉर्डर ना दिखे मुझे, हल्का सा उसका बॉर्डर का आउटलाइन आ रही थी मेरे पास यहाँ पर, अब ठीक है, अब ये काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। बच्चे आप लोगो लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना इमेज IMG टैग एक हमारे पास होता है इमेज टैग, आप इमेज टैग लगाएंगे और वहां पर आकर आप उसके बाद उसकी वेड्थ और हाइट वगैरह छोटी कर देंगे, और यहाँ साइड पर आप उसको रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक LI लगाया हुआ है, LI में मैंने यहाँ पर 5 ये चीजें रखी हुई हैं, आप एक और LI लगाकर वहां पर इमेज उसमें रख सकते हैं और फिर उसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं उसको स्पेसिफाई करके। ओके हो गया बच्चे, इस तरह से आप लोग अपना लिंक भी लगा उसका क्या लोगो भी लगा सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक हो गया, ये तो इतना काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, हमने कल ही जो पढ़ा था आई थिंक स्यूडो सेलेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, थोड़ा सा उनका काम यहाँ पर लेकर आते हैं। बच्चे कब हम नैव को फ्लोट करेंगे, मोहम्मद अहमद आप क्या बात कर रहे हैं, नैव को फ्लोट कब करेंगे हम, फ्लोट राइट? बच्चे नहीं, लोगो लगाने के लिए आपको नैव को फ्लोट करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप इस तरह से बच्चे जुनेद खान, अगर आप शॉर्ट एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से इमेज लगा सकते हैं, और CSS में हम जब आगे एनिमेशन पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि एनिमेशन आप किस तरह से लगाते हैं। आपका जो पैटर्न होगा वो इसी तरह से होगा कि आप LI में एक इमेज लगाएंगे और उसको फिर आप जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं वो आप CSS से दे सकते हैं बाद में। ठीक है, वैसे पैटर्न ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएं, आप मतलब एक UL बनाएं उसके अंदर एक LI बनाकर उसके अंदर एक एंकर टैग लगाएं, आप सिंपली एंकर टैग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, पर मैं बेसिकली इस तरह से ज्यादा काम करता हूँ, हर एक एक चीज को पर्सनली सेट करना चाहता होता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने पहले LI को सेट किया उसके बाद एंकर टैग वगैरह को सेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था स्यूडो सेलेक्टर्स की, कि हम स्यूडो सेलेक्टर्स लगाएंगे यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पर लेकर आऊं तो इसका कुछ होवर करें तो इसका कलर वगैरह कुछ चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा है अपने स्यूडो सेलेक्टर्स में। तो सबसे पहले तो आप मुझे अब ये बताएं आप स्टूडेंट्स के, अब यहाँ पर मुझे कौन सा स्यूडो सेलेक्टर्स यूज करना है, अगर मैं अपना कर्सर इस पर लेकर जाऊं तो इसकी प्रॉपर्टी कोई, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए या बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाए, जल्दी से मुझे मैसेज करो और बताएं कि यहाँ पर कौन सा स्यूडो सेलेक्टर हम यूज करेंगे। होवर, एग्जैक्टली बच्चे, हम यहाँ पर होवर कलर होवर को यूज करेंगे, कि जैसे ही हम एंकर टैग के ऊपर होवर करें, इन ये सब एंकर टैग्स है ना हमारे, हम जैसे ही इन पर होवर करेंगे तो कुछ चेंजिंग होनी चाहिए इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को रेप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल D मैंने आपको बताया शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने, और इस इन प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नैव बार के अंदर जो एंकर टैग है उसके ऊपर अगर होवर हो जाए, उसके ऊपर अगर होवर हो जाए तो क्या होता है, मैं जैसे ही अपना कर्सर इन पर लेकर आ रहा हूँ इनके कलर्स चेंज हो रहे हैं। मैं इन सभी पर अगर अपना कर्सर लेकर आऊँ, इन सभी के कलर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर होवर जो कि स्यूडो सेलेक्टर है वो हमने यूज किया है यहाँ पर। ठीक हो गया वैसे, अगर इसको आप और भी बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अगर ये बैकग्राउंड कलर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसका ब्लैक जो है, इसको हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर इसको हम वहां पर ले जाएंगे। अगर हमें इसको मैं बेसिकली कुछ कलर को देख रहा हूँ कि जो इनको इस पर सूट करे, अच्छा लगे जो कि ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है यार, ये मैं हेक्स कलर यहाँ से कॉपी कर लूंगा जो भी है ये, और इसको यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर में जो भी था ब्लैक था ये मैंने दिया हुआ था, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सेव करेंगे यहाँ पर इसको। अब मेरा ये इस तरह से दिख रहा है मुझे, और मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है यार। ये जो इनपुट है मेरा, इसको भी जरा सा मैं नीचे करना चाहूंगा ताकि इसके बराबर आ जाए बिल्कुल।
जो इनपुट है मेरा, इसको मैं पैडिंग टॉप से कोई 7 पिक्सल की दी हुई है मैंने टॉप बॉटम से, इसको 9 पिक्सल अगर हम करें तो क्या होता है, अब होगा, पहले मैंने साथ में एसपी प्रेस कर दिया था, 10 पिक्सल कर लेते हैं यार, या हाँ अब मुझे ठीक ठाक दिख रहा है बच्चे। तो बच्चे होपफुली आप सबको ये समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से नेविगेशन बार बनाया है, और ये अब तो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपका पता नहीं। अब बताएं इसमें कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। बट इन बच्चे यहाँ पर मैंने इनपुट की टाइप सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट की हुई है, यहाँ पर इनपुट की टाइप मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इनपुट टाइप इज इक्वल, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर में मैंने उसको सर्च शेयर दिया हुआ है कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। बच्चे चले मैं लोगो लगाते हैं यहाँ पर, एक लोगो भी कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके आते हैं। बच्चे देखें हमने यहाँ पर इनपुट मैंने आप यहाँ पर यूज किया हुआ है, इनपुट में हमने एक फॉर्म, जब हम हमारी आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास थी, फॉर्म के बारे में हमने बात की थी, हमने एक पूरा फॉर्म बनाया था, उसमें हमने बात की थी इनपुट्स होते हैं कुछ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट यूज किया हुआ है, और प्लेस होल्डर मैंने आपको बताया था ये एक एट्रीब्यूट है, और अगर आप ये लिखते हैं तो ये पीछे इसके यहाँ पर इनपुट में ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है, अगर मैं यहाँ पर और कुछ टाइप करता हूँ तो वो सर्च शेयर जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ से। प्लेस होल्डर बेसिकली वो चीज होती है जो बैकग्राउंड में नजर आता है, लेकिन जब आप कुछ भी उस पर टाइप करते हैं वो खत्म हो जाता है। बच्चे आप कोड की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, पता नहीं आपका नाम क्या है, आपका नाम मुझे शो नहीं हो रहा है, आप कोड की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं बच्चे? बच्चे कोड की प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं ली, आज आपका पहला दिन है। हम कोड एडिटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, विजुअल स्टूडियो कोड, उसको मैंने आपको डाउनलोड करने का भी तरीका बताया हुआ है, और जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करनी है वो मैंने सब आपको बताया हुआ है। जी बच्चे मुनीब, मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में ये सब कुछ बताया हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये जो हमारा एडिटर है जिस पर हम कोड लिख रहे हैं सारा, और यहाँ पर आप कोड की प्रैक्टिस करेंगे सिंपल, जैसे जैसे मैंने ये काम किया वो आप इसी तरह से, ये जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये सब हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक से अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा है इसको, इसलिए मैं इनको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जी मुझे ये बच्चे मुझे लग ही रहा है कि आज आपकी पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करें, हमारे जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख लें पहले। हाँ वही अरसलान अहमद, मैं उसको भी उसको मैं अभी ठीक करने ही लगा था, वो मुझे आउटलाइन उसकी दिखा रही है, वो जो इनपुट है, इनपुट का मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका आउटलाइन मुझे दिख रही है, तो इसको हम आउटलाइन को नन कर रहे हैं, मैं इसको करने ही वाला था बस अभी। जो इनपुट है इसको अगर मैं आउटलाइन को नन कर देता हूँ, और अगर अपने ब्राउजर में आऊंगा, अब आपको वो आउटलाइन शो नहीं हो रही है, ठीक हो गया बच्चे? और बताएं बच्चे, और इसमें कोई इश्यूज हैं? अब तक हमने जो भी नेविगेशन बार किस तरह से बनाई है और किस तरह से हम इसको सीएसएस दे सकते हैं, इसमें कोई इशू है आपको बच्चे? ड्रॉप डाउन, जुबैर अशरफ बच्चे हमने बात की थी ड्रॉप डाउन के लिए भी, हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू एक सेलेक्ट था, उसके अंदर ऑप्शंस की हमने बात की थी, आप अगर आपको याद नहीं है तो हमने उसमें ऑप्शंस की बात की थी कि जब आप उस पर क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ शो हो जाता है आपके पास, लाइक अगर मैं यहाँ आऊँ और आपको कुछ करके दिखाऊं, यहाँ पर इनपुट में ही मैं नैब बार के बाहर इसको लेकर आना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए, हेडर के बाहर भी मैं इसको, क्योंकि अपनी नैब बार को भी मैं गंदा नहीं करना चाह रहा। बट ये परसेंटेज हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि परसेंटेज से उसको ज्यादा मार्जिन और पैडिंग मिल जाती है, हमारे पास 4 से 5 यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज को मार्जिन पैडिंग हाइट विड्थ ये सब चीजें देने के लिए,
पिक्सल्स, परसेंटेज, एम, रैम, VH और VW ये विड्थ और हाइट के लिए होती हैं। तो ये मैंने अभी आपको यूनिट्स का बताया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पिक्सल्स को ही ज्यादा यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक हो गया बच्चे? और मैंने आपको बताया पिक्सल 1 पिक्सल इज इक्वल टू 196 ऑफ इंच। ओके, मैं यहाँ पर बात कर रहा था किसकी, इनपुट के ड्रॉप डाउन की। मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग अगर लगाता हूँ, सेलेक्ट, और इसके अंदर लेट सपोज मैं कोई ऑप्शंस लगा देता हूँ, ऑप्शन टैग, और यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू इसको नहीं भी दे रहा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी इसको अगर देना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कार्स का ही दे देते हैं यार, मेहरान, फिर ऑप्शन एक और में सिविक दे देते हैं, फिर कोरोला दे देते हैं इसको। अभी हम सेव करते हैं, अगर इसको यहाँ पर ब्राउजर में आते हैं तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये नीचे पूरा ड्रॉप डाउन खुल के आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ मैं चेंजिंग कर सकता हूँ इसमें। ठीक हो गया बच्चे? तो ये मैं हमने बात की थी, हमारा जो फॉर्म वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इसमें डिटेल में बात की थी कि आप किस तरह से इनको कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग इसको ड्रॉप ऑन क्लिक, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, और डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमने डिटेल में उस क्लास में बात की थी, फॉर्म वाली क्लास में। ओके बच्चे, मैं यहाँ से इसको अभी डिलीट करने जा रहा हूँ, जो ये सिलेक्ट मैंने टैग लगाया है, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं अभी, और यहाँ पर आते हैं। फिलहाल हमारा नेविगेशन जो है वो इस तरह से दिख रहा है। और कोई क्वेश्चंस आपके अब तक इसमें, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ बच्चे, लोगो मैं भूल गया था। लोगो, लोगो में आपको किस तरह से लगाना है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और LI लगा देता हूँ, LI, और यहाँ पर एक एंकर टैग भी लगा देते हैं कि जब कोई लोगो पर क्लिक करे तब उसको कहाँ पर जाना चाहिए। बाज़ बात ऐसा भी होता है ना कि कोई हम जब लोगो पर क्लिक करते हैं तो उसके लैंडिंग पेज पर हम पहुंच जाते हैं उस वेबसाइट की, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी एंकर टैग भी लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर मैं एक IMG लगा देता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई सोर्स देना है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको मैंने वेबसाइट्स का बताया हुआ है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स ला सकते हैं, कोई भी इमेज आपको अगर चाहिए तो वो आप ला सकते हैं। मैंने आपको बताया था अनस्प्लैश सोर्स एक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं पर्सनली ये यूज भी करता हूँ, अनस्प्लैश डॉट सोर्स, अनस्प्लैश सोर्स डॉट कॉम, ये जो भी है डॉट सोर्स। हम यहाँ से कोई इमेज लेकर आते हैं पहले तो, और फिर उसको ये लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपनी SRC में पेस्ट कर दूंगा इसको। ऑर्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑर्ट में वो वाला डेटा आता है, वो इन्फॉर्मेशन आती है जब आपकी इमेज लोड ना हो रही हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इमेज, और ये हमें तभी दिखेगा जब हमारी इमेज लोड नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं हमारा ब्राउजर में ये किस तरह से दिखता है। हमें इतनी बड़ी हमें ये इमेज दिख रही है, हमें इसका साइज और विड्थ वगैरह सब छोटी करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, इसको हम ये आप देखेंगे कि अभी भी उस नेविगेशन बार में ही रहा है ये, और ये जब मैं इस पर अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये मेरा हैंड भी बन रहा है, क्योंकि ये एंकर टैग बनाया है, एंकर टैग के अंदर एक इमेज लगाई हुई है मैंने। तो ये इस पर हम क्लिक करके कहीं नेविगेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी विड्थ और हाइट छोटी करनी पड़ेगी यहाँ पर पहले, तो वो कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं क्या कहता हूँ कि डॉट नैव बार के अंदर जो IMG है, भाई उसकी विड्थ आप 20 पिक्सल्स कर दो। आप ये देखेंगे यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है मेरे पास। बच्चे देखें, लोगो क्या होते हैं, लोगो जो होते हैं वो भी एक इमेज, वो इमेज ही होती है, या आप एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पर जाकर स्पेशली लोगो बनाते हैं। जिस तरह से आप यहाँ इमेज लगा रहे हैं, सेम यही तरीका है आपका लोगो लगाने के लिए भी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा इस पर तो मैं नेविगेट कर सकता हूँ कहीं भी। ये ठीक है बच्चे? और बच्चे कोई क्वेश्चंस आपके? यहाँ पर हम इसको बॉर्डर रेडियस दे के इसको सर्कल में कर सकते हैं, और इसके हम इसको बॉर्डर रेडियस दे दें ताकि हमें अच्छा लगे ये। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूं, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स,
बेसिकली ये बार बार रिलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जब हम रिलोड करते हैं, जब हम सेव करते हैं, तो ये लाइव हमारी लाइव सोर्स अनस्प्लाइस से ये इमेजेस आ रही हैं, तो हर बार वो इमेज भी नहीं ला रहा है यहाँ पर, तो इसलिए वो बार बार इसको रिलोड कर रहा है। अभी भी ये रिलोड हो रहा है। ये मैंने उसको बॉर्डर रेडियस दिया तो ये सर्कल में आ रहा है मेरे पास इस तरह से। बच्चे अगर पास आपके पास लोगो ऑफलाइन है तो मैंने आपको वो भी बताया हुआ है कि आपको उस इमेज को या जो भी आपका लोगो है उसको यहाँ पर इस फोल्डर में लेकर आना है पहले। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन कोई इमेज पड़ी हुई है तो आपको पहले उसको यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर इस फोल्डर में मेरा जो HTML एंड CSS फोल्डर है, आपको इस फोल्डर के अंदर उसको लाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स दे देना है उसका। लेट्स सपोज यहाँ पर स्लैश और जो भी उस फाइल का नाम होगा, जो भी आपकी इमेज का नाम होगा, लेट्स सपोज मेरी इमेज डॉट जेपीजी होगी, जो कि नहीं है अभी, यहाँ पर कोई और फाइल नहीं पड़ी है, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं करवाएगा मुझे, वो मुझे ऑल्ट वाला शो करवा देगा, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में मुझे वो शो करवा रहा है, जो कि मैंने ऑल्ट में लिखा हुआ है अपना। तो अगर आपके ऑफलाइन कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी हुई है तो उसको आप इस तरह से ला सकते हैं। आपको पहले इस फोल्डर में रखना होता है उसे, और स्लैश करके फिर आप उसका नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगी आपके। बच्चे देखें, ये जो बैकग्राउंड कलर, लोगो का बैकग्राउंड कलर होता है, लोगो का बेसिकली मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका लोगो दिखाए, वो कोई इमेज ना हो। उसके लिए आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, वहां पर आप उसका जो बैकग्राउंड है वो खत्म कर सकते हैं। यहाँ CSS में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्ट की, वो हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो भी आपका बैकग्राउंड को खत्म नहीं करता है, वो आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है यहाँ पर। अच्छा, नैव बार का, तो वो नैव बार का तो कलर हम बच्चे यहाँ पर अभी मैंने चेंज करके दिखाया था आपको, जैसे कि मैंने ये अभी मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको कमिट करके यहाँ पर और कोई कलर अगर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ मैं अगर, तो ये ब्लू हो जाएगा मेरी बैकग्राउंड का कलर इसका नैव बार का। नहीं बच्चे, इस तरह से नहीं हो सकता। अगर आप उसका एड्रेस दें, अगर आपके ऑफलाइन कोई इमेज पड़ी हुई है तो आपको उसको इस फोल्डर में लेकर आना पड़ता है। जो भी आप जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं ना, आपको इस फोल्डर में उसको लेकर ही आना है, तभी वो यहाँ पर आ पाएगी, तभी वो आपकी वेबसाइट में आपको डिस्प्ले हो पाएगी, शो हो पाएगी। ओके हो गया बच्चे। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि नैव बार का कलर चेंज करना है, तो मैंने आपको नैव बार का कलर चेंज करके दिखा दिया। यहाँ पर मैं कोई भी कलर उसको दे सकता हूँ। ऊपर वाले कलर को मैंने कमिट कर दिया और इसको मैंने कलर चेंज कर दिया यहाँ पर, वरना इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर ऐसे भी चेंज कर दूंगा। यहाँ से ब्लू है, कोई भी मैं यहाँ पर कलर दे सकता हूँ। इसको मैं पहले तो रिलोड करूंगा जैसा था ये मेरा, और उसके बाद मैं इसको इस कलर को भी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ये ठीक है मेरे लिए। और इमेज चलो इसको इसी तरह से रहने देते हैं। और बच्चे आप क्या कह रहे हैं, अगर हम इमेज का बैकग्राउंड नैव बार में चेंज करें, तो इमेज का बैकग्राउंड नैव बार में चेंज करें, इसका क्या मतलब है बच्चे? पहले तो मुझे मुझे ये समझाएं कि इसका आप बात क्या कर रहे हैं। मुनीब है, आई थिंक आप मुनीब ही बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इमेज वाला स्पेसिफिक एरिया, ठीक है बच्चे, आप इसको दे सकते हैं। अगर मैं एक बोलूं, अगर मैं यहाँ आऊं और जो मेरी इमेज है, मैं अगर इसको बोल दूं कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज, वो ब्राउन कर दो, इसको बैकग्राउंड कलर ब्राउन ब्राउन मिल गया है यहाँ पर, आप दे सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। इमेज का बैकग्राउंड वो तो वो ही रहेगा, लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मिला है ना ब्राउन, ये इसको बेसिकली यहाँ पर इस वाले को मिला है। एंकर टैग, यहाँ पर हमने एंकर टैग भी लगाया हुआ है, तो वो उसको मिला हुआ है। इमेज का बैकग्राउंड वही रहता है। बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी इमेज कोई भी लगा रहे होते हैं ना, तो हम यही सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले एक डिव बनाएं, उसके अंदर आप एक इमेज लगाएं। आप डायरेक्टली एक इमेज ना ही लगाएं, ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है, ताकि अगर आप उस इमेज को कोई बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से दे सकें। यहाँ पर हमने भी वही किया हुआ है। हमने एंकर टैग LI लगाया, उसके अंदर एंकर टैग है और उसके अंदर इमेज लगाई हुई हमने। ठीक हो गया बच्चे। तो ये जो बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है, ये इमेज को नहीं मिला हुआ। अगर इमेज हमारे पास यहाँ कोई भी होती तो उस इमेज के बैकग्राउंड ने चेंज नहीं होना था। इस बैकग्राउंड कलर जो एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। ओके बच्चे।
बच्चे? और कोई क्वेश्चंस आपके? जुबैर अशरफ आप बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइटल में आइकन लगाने की, ये जो नेविगेशन बार यहाँ पर लिखा हो, इसकी बात कर रहे हैं आप टाइटल में? नहीं बच्चे, यहाँ पर इस तरह से नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको टाइटल में आपको नाम ही लिखना होता है बेसिकली। आगे जब हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे या फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे ना, वो डिफॉल्ट में ही आपको कुछ इस तरह से आइकन्स देते हैं, जहाँ पर आपको ये तो नहीं दिखेगा साथ में, ये भी दिखेगा, बल्कि ये भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक आइकन लगा होगा। जैसे हम अगर रिएक्ट में अगर काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो इंटरनेट जैसा मुझे कुछ साइन दिख रहा है, यहाँ पर एक रिएक्ट का लोगो लगा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप एंगुलर में काम कर रहे हैं तो एक एंगुलर का लोगो लगा हुआ आ जाएगा। लेकिन टाइटल में आपको टाइटल लिखना ही होता है, टाइटल आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लोगोज लगे हुए हैं, साथ में लोगो है और साथ में उनका टाइटल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। साथ में टाइटल्स हैं उनके। ओके बच्चे? ओके बच्चे, और कोई क्वेश्चंस आपके इसमें? मैं यहाँ पर इस जो मेरे कोड को बिगाड़ रही है ये चीज ब्राउन कलर, इसको मैं हटाऊंगा। पहले तो मुझे मेरा कोड अच्छा दिखना चाहिए पहले तो, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको या इसको लगा रहने देते हैं, वरना बार बार मेरा जो पेज है वो रिलोड होगा यहाँ पर। फिलहाल ये मुझे इस तरह से दिख रहा है। और कोई क्वेश्चन इसमें हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं हमारे। सेम एज आप यहाँ पर जैसा कि मैंने होवर करके इसका बैकग्राउंड कलर, सर अगर लोगों का अगर सर्कल करना हो तो बच्चे मैंने आपको यहाँ पर बताया तो है। अगर मैं यहाँ पर वापस से कोई इमेज ही लगाता हूँ, मैं इसको वापस से कोई इमेज लाता हूँ अपने सोर्स सनस्प्लाइट से, इस लिंक को कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल बी, सेव। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बेसिकली ऑनलाइन आ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिलोड होने में भी। रिलोड क्योंकि ये ऑनलाइन लाइव लेकर आ रहा हूँ मैं इमेजेस, तो और हर बार जब जब हम रिफ्रेश करेंगे तब तक ये इमेज चेंज होती जाती है, तो इसलिए इसको जरा सा टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, तो ये हर का कर्व हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं इसको और बॉर्डर रेडियस देता हूँ, लाइक मैं इसको 40 पिक्सल्स का करूँ अगर, तो ये और हो जाएगा, और कर्व हो जाएगा ये। वजह इस वक्त मेरे पास कंप्यूटर से मैं कोई इमेज लाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए जो भी मैं इमेजेस ला रहा हूँ वो डायरेक्टली मैं वहां से ला रहा हूँ अनस्प्लैश सोर्स से, सो इसलिए ये बार बार रिलोड हो रहा है। वरना मुझे अभी इसको डाउनलोड करके फिर उसको रखना पड़ेगा। चले मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कि इस फोल्डर में आपके अगर कोई लोकल में कोई भी इमेज पड़ी हो तो उसको आप किस तरह से ला सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी इमेज रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लैंडस्केप की कोई इमेज लाना चाह रहा हूँ, और कोई भी हम यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, यही डाउनलोड कर लेते हैं इसको। हाँ ये ठीक ठाक लग रही है मुझे तो इमेज ये। इसको यहाँ से कुछ सेव कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी मैं वहां पर आपको फोल्डर में रख के दिखा देता हूँ जो मेरा डेस्कटॉप में फोल्डर पड़ा हुआ है HTML CSS का। यहीं पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका इमेज का कोई भी नाम रख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लैंडस्केप ही लिख देता हूँ। लैंडस्केप मैंने इसको लिख दिया और सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर आप देखेंगे लैंडस्केप डॉट जेपीजी, अच्छा ये डॉट करके उसका नाम गलत हो गया, उसको हम चेंज कर लेते हैं अभी। पहले तो मैं इसको SRC को यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, F2 बेसिकली बच्चे आपका शॉर्टकट होता है एक F2, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जब किसी भी लिंक पर किसी भी फाइल पर प्रेस करके F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास वो रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है वहां पर। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक लैंडस्केप की इमेज है और जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ अपने VS कोड में, इस फोल्डर में। यहाँ पर हमें किस तरह से इसको करना है, स्लैश, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे लैंडस्केप डॉट जेपीजी का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एंटर प्रेस किया, सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अब अगर अपने ब्राउजर में आता हूँ मैं,
यहाँ पर अब आप देखें ये छोटी सी इमेज, क्योंकि मैंने इसकी जो विड्थ और ब्रीथ थी वो 20 पिक्सल की मैंने इसको दी हुई है। यहाँ पर छोटी सी मेरे पास इमेज आ रही है। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को जरा सा बढ़ाऊं, अगर लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स कर लेते हैं हम लोग, और सेव किया इसको यहाँ पर। अब इसकी विड्थ ये हो गई है 40 पिक्सल, और ये सर्कल में भी आ रहा है। इसको आप सर्कल इस तरह से इसका सेट कर सकते हैं। इसको बॉर्डर रेडियस जो है इसको सेट करके आप इसको सर्कल में बिल्कुल ला सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, 60 पिक्सल्स को, ये मुझे इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स ही कर दूं, ये मुझे ठीक से नहीं दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में करूं, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ 50% कर देता हूँ, ये देखें मुझे ये, और इसने कर्व करके तकरीबन सर्कल ही बना दिया है इसने। ओके बच्चे, तो इस तरह से आप लोग अपनी इमेज को कर्व कर सकते हैं, उसको बिल्कुल एक सर्कल में ला सकते हैं। अपनी नेविगेशन बार में किसी कोई भी लोगो लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं आप लोग। ओके हो गया बच्चे, और कोई क्वेश्चंस आपके? और इसमें कोई इशू नहीं है आपको, तो हम आगे जा सकते हैं अपने अपने आज का जो हमने टॉपिक है। इस पर कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया यार, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप सब क्वेश्चंस करें इसमें, और कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो। बच्चे सेम नैप की तरह ही होगा। बच्चे होगा तो वो सेम नैप की तरह हमजा बच्चे, हम फुटर बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं बेसिकली आज की क्लास में आपको एक नेविगेशन बार का बनाना चाह रहा था कि नेविगेशन बार किस तरह से बनती है। फुटर हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हेडर एक हमने यहाँ पर एक हेडर लगाया है। बच्चे कल जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे मुझे भी याद नहीं कि कल हमने क्या पढ़ा था। यार कोई बताओ इसे मुस्तफा को, कल हमने क्या पढ़ा था? मुझे भी याद नहीं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो CSS तो हमने की ही थी। CSS में हमने कल क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा कल, एक दो मैं भूल बहुत जाता हूँ जल्दी चीजें। बॉक्स साइज, हाँ बच्चे हमने बॉक्स साइज का पढ़ा था। हमने मार्जिन और पैडिंग को देखा था कल हमने कि ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद हमने फ्लोट का देखा था, फ्लोट का कि ये फ्लोट का क्या सीन होता है सारा। ठीक हो गया बच्चे? हम्म। ओके बच्चे, यहाँ पर मैं आपको फुटर का बता रहा था कि आप फुटर किस तरह से लगा सकते हैं। वैसे वो आज की जो क्लास है उसके स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ भी पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ एक लगाया हमने यहाँ पर, लॉरेम करके कुछ कंटेंट लाते हैं यहाँ से, लॉरेम 30। इसको यहाँ पर मैं कमांड पैलेट में जाके जल्दी से टॉगल वर्ड रैप करूंगा, और यहाँ पर आऊंगा, मेरा इस तरह से ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। और उसके बाद यार ये इमेज की वजह से ना इसकी जो हाइट है ना वो बीच में नहीं आई, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल इमेज को हटा रहा हूँ। थैंक यू बच्चे। चलें, इतने मस्के वैसे नहीं लगाने चाहिए लेकिन चलें कोई बात नहीं। नहीं बच्चे, मैं भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं भूल सकता, मैं मुझे तो ये याद नहीं मैंने सुबह खाना क्या खाया था, तो मैं चीज़ें भूल जाता होता हूँ, उसका मसला नहीं है ज़्यादा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, इमेज को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, कमिट कर देता हूँ यहाँ से इमेज को, ताकि मेरा ये मुझे ठीक से दिखे। अब ठीक ठाक मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अब एक यहाँ पर हम फुटर लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम फुटर किस तरह से लगाएंगे। फुटर टैग होता है एक हमारे पास, और फुटर टैग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी फुटर में लिख देते हैं। लेट्स सपोज कॉपीराइट, ऑल राइट्स ऑफ दिस साइट्स ऑफ दिस साइट आर रिजर्व्ड, और सेव किया हमने इसको यहाँ पर। ये हमारे पास एक फुटर तो बन के आ गया। इसको मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अगर कुछ भी देना चाहूँ, कि मैं कहता हूँ कि जो मेरा फुटर है, फुटर टैग, इसको बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ कि यार बैकग्राउंड कलर इनका मैच करे जो नैव बार का है और जो फुटर का है। तो मैं यही बैकग्राउंड कलर इसको कॉपी करूंगा यहाँ से Ctrl+C करके, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर आकर V करके, ताकि फुटर और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम रहे। और इसका भी मैं कलर भी चेंज कर दूंगा अगर,
कलर वाइट करेंगे हम। यहाँ पर सेव किया हमने इसको यहाँ पर, तो ये इस तरह से आ रहा है। आप अपनी मर्जी से इसको पैडिंग मार्जिन वगैरह जैसे हमने ऊपर नैव बार में दिया है वो आप दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप इसको बिल्कुल नीचे लाना चाह रहे हैं आप इसको हाइट दे सकते हैं। इस ऊपर वाले कंटेंट को की बात कर रहा हूं मैं, उसको आप हाइट दे सकते हैं और उसके बाद आपका ये नीचे आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं आपको अगर करके ही दिखाऊं, यहाँ पर जो पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि भाई जो मेरा पैराग्राफ है उसकी हाइट जो है वो 100% कर दो, 100% नहीं, सॉरी मुझे 100 VH करना था, लेकिन वो मैंने आपको अभी यूनिट्स बताए नहीं है, तो मैं इसको 500 पिक्सल्स कर देता हूँ। पिक्सल में ही अभी हम इसकी हाइट लेते हैं। आपका ये जो भी फुटर था वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। मैंने इसको पैराग्राफ को हाइट दी है 500 पिक्सल्स की, तो ये फुटर आपका नीचे आ चुका है। यहाँ पर अगर आप इसके फुटर को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा आपका। टेक्स्ट अलाइन करना था मुझे, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं। टेक्स्ट अलाइन को अगर आप सेंटर कर देते हैं तो ये इस तरह से आपका सेंटर में आ गया। ये आपका हेडर नैव बार बन गया, ये आपका फुटर बन गया। ओके बच्चे, इसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और कोई इसमें आपके क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे यार ये जाते जाते हमने ठीक ठाक ही वेबसाइट बना दी है, भले ये कोई काम नहीं करे लेकिन दिखने में तो ठीक ही लग रही है हमें। ठीक है बच्चे, चले हम यहाँ पर मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अब वो हम देखते हैं। ये नैप बार का तो काम हो गया, और आपको मैं टास्क भी दूंगा। आपको ये इस तरह का एक नैप बार वगैरह और बीच में छोटा सा कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ ब्लॉग वगैरह रख सकते हैं, कुछ पैराग्राफ लगाकर आपको इस तरह का एक बनाकर लाना है। पर वो मैं आप क्लास के एंड पर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करके आना है। अभी हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, और जो हमारा टॉपिक है वही नाम लिख लेते हैं पोजीशंस का। आज हमारा टॉपिक है एक positions.html में यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, और सिंपली मैं वही टैग, वही अपना कोड लेकर आऊंगा और पोजीशन यहाँ पर लिख देते हैं हम और सेव करेंगे इसको। यहाँ पर हम लोग सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। जी बच्चे, आप लोग कंप्लीट पेज का फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में आप उसको फिर रखेंगे और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर वो पूरे पेज के लिए, पूरे पेज में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो सभी को उतना वो वाला फॉन्ट मिल जाएगा आपका। ठीक हो गया काशिफ? ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा अभी टॉपिक है पोजीशंस का, मैं सबसे पहले तो पिछले वाले सर्वर को डिस्पोज कर रहा हूँ यहाँ क्लिक करके। इसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्पोज कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। ये क्या है, ठीक है, इनको भी मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, पोजीशंस के बारे में देखना कि ये पोजीशंस क्या चीज होती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडर टैग लगा लेते हैं, या हेडर टैग को रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, डिव टैग लगा रहे हैं, डॉट बॉक्स इनटू 4। ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा VS कोड है ये हमारे एमिट को सपोर्ट करता है। तो अगर आप डॉट करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वो डिफॉल्ट में डिव को एज अ टैग लेगा, और कोई टैग नहीं लेता वो डिफॉल्ट में। वरना आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, पर जब आप डॉट और आगे कोई भी क्लास का नाम लिख देते हैं तो वो डिव को ही एज अ डिफॉल्ट टैग लेता है आपके पास। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कहीं रख देता हूँ। मैं इसको एक हेडर में रख देता हूँ और इसको मैं नीचे लाऊंगा यहाँ पर, और सेव करेंगे इसको यहाँ पर। अभी मेरे पास ये मेरा कंटेंट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैं कोई आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू हेडर। सेव किया इसको यहाँ पर हमने, और ब्राउजर में आऊंगा, इसको मैंने लाइव किया हुआ है अभी, इसको मैंने अभी लाइव नहीं किया तो इसको लाइव कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग लगाते हैं यहाँ पर। मैं सिंपली एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ बस यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगाया, और मैं कहता हूँ कि जो मेरा डॉट बॉक्स है
उसकी हाइट जो है वो कर दो आप 200 पिक्सल्स, और जो उसकी विड्थ है वो भी 200 पिक्सल्स कर दो। ये कोई स्क्वायर जैसा बन जाएगा हमारे पास। इसको हमें कुछ बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर वगैरह भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले उसको, उनको हाइट तो मिल चुकी है बॉक्सेस को, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ पहले तो सॉलिड ब्लैक। ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये 4 तरह के बॉक्सेस बन के आ चुके हैं, और इनको वही ये बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह बन के आ चुके हैं ये। इसको मैं ये इतनी विड्थ और दी हुई थी, पर ये मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको जरा हाइट और विड्थ इनकी कम कर रहा हूँ सभी की। इसको 100 कर देते हैं और इसको भी 100 कर देते हैं। हाँ, इतनी भी ठीक ठाक लग रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इनको बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, तो मैं यहाँ पर इनको एक यूनिक आईडी भी दे देता हूँ। बॉक्स 1 कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको। मैंने आपको बताया था कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी आप एक एलिमेंट को एक ही आईडी देते हो और फिर वो आईडी आप किसी और एलिमेंट को नहीं देते हो। बॉक्स 2 आईडी, बॉक्स 3 आईडी, बॉक्स 4। तो ये हमने 4 बेसिकली बॉक्सेस बना लिए, और मैं इन सभी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हैश बॉक्स 1 है इसका बैकग्राउंड कलर जो है भाई वो इसको ये ब्लू वॉयलेट दे दो आप। इसको ये मिल गया। और जो बॉक्स 2 है उसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। उसको बैकग्राउंड कलर अगर हम दे दें यहाँ पर ब्राउन, सेम इसी को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं, बॉक्स 3, और यहाँ पर इसको बॉक्स 4 कर देते हैं। और इनके बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से जो RGB कलर पिकर से RGB वैल्यू इनकी कोई भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको ये कर देते हैं यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर आकर इसका कोई ये वाला कलर करते हैं, सेव कर रहे हैं इसको यहाँ पर। लास्ट वाले का कलर चेंज नहीं हुआ। डॉट बॉक्स 4 हमने यहाँ पर बेसिकली लिखा है, 1 2 3 और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है 4 करना था हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारे पास अभी 4 बॉक्सेस आ गए हैं। हम यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा पोजीशन के लिए, कि पोजीशन क्या काम करती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था डिस्प्ले की, हमारा एक पूरा टॉपिक होना था डिस्प्ले पर, लेकिन वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया है। उसकी मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी वो बताया नहीं है, तो मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं। इसको हम बाद में देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। जो हेडर है ना, उसको डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दो। ये हुआ नहीं है, मुझे इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको रख देते हैं, ट्रांस रखना था। ये मुझे इस तरह से बेसिकली जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इस पर आगे एक पूरी डिटेल में क्लास होगी। और ये मैं इसलिए यहाँ पर यूज किया मैंने, ताकि ये मेरे इस तरह से एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली आ सकें। पहले वर्टिकल आ रहे थे, मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया ताकि हॉरिजॉन्टल मेरे पास आ सके। इसको मैं हमारी एक आगे डिटेल में एक बहुत क्लास होगी इसकी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं ये डिस्प्ले की क्लास लेकर आऊंगा। यहाँ पर हमारा वो मुद्दा नहीं है फिलहाल हमारा यहाँ पर ये मुद्दा है कि हमने पोजीशंस को देखना है। ये हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। हमारे पास जो CSS में ना 5 टाइप्स होती हैं पोजीशंस की। जो डिफॉल्ट में हर एलिमेंट को पोजीशन मिली होती है वो स्टैटिक पोजीशन होती है, तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी इनकी पोजीशन है यहाँ पर, इनको स्टैटिक मिली हुई है पोजीशन। हम क्या करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे पहली पोजीशन जो कि पोजीशन रिलेटिव होगी। मैं क्या करता हूँ, बॉक्स जो 3 है मेरा, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ मैं इसको। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर रिलोड किया, अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ अभी इसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे कि जो मेरा थर्ड वाला बॉक्स था वो गायब हो चुका है। ये क्यों हुआ, इस पर बात करते हैं। पहले तो रिलेटिव की बात करते हैं कि रिलेटिव पर कुछ नहीं हो रहा था, जबकि जो मेरा एब्सोल्यूट था उस पर हो रहा था। ये 2 टाइप्स हैं पोजीशन की। रिलेटिव क्या होता है बच्चे? रिलेटिव का मतलब है कि इस बॉक्स की, मैंने जो बॉक्स नंबर 3 है इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दो। रिलेटिव का मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना, वहीं पर रहे ये फिलहाल के लिए, ठीक है। इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहीं पर है, तीसरे नंबर पर, तो ये यहीं पर रह रहा है।
अगर मैं इसको कोई टॉप से 10 पिक्सल्स का कर दूं, सेव करूं यहाँ पर, आप लोग देखेंगे जरा सी नीचे आ चुकी है, 10 पिक्सल का वो नीचे आ चुका है बॉक्स। सेम एज मैं यहाँ पर इसको बढ़ा सकता हूँ, मैं यहीं इंस्पेक्ट में रहकर इसको बढ़ाना चाहूंगा यहाँ से, तो जो 10 पिक्सल्स है यहाँ पर आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये होगी पोजीशन रिलेटिव की बात। पोजीशन रिलेटिव क्या काम करती है कि वो आपकी जो बॉक्स की जो आपका कंटेंट है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ना, उसको वहां से ही एक्सेस करती है और उसको वहां से उसको चेंज करती है। जब मैंने उसी पोजीशन को रिलेटिव कर दिया तो वहां से फिर उसको मैंने जब टॉप से ये उसको टॉप से उसको पिक्सल में देना शुरू किया तो वो वहां से उसको मूवमेंट शुरू हुई यहाँ पर। लेकिन इसको मैं वापस से रिलोड करूँ तो ताकि ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए जो इसको 10 पिक्सल की दी हुई थी हमने। जो हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, मैं क्या करता हूँ, वो जो बॉक्स 4 है यहाँ पर हमारा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं यहाँ पर, पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव किया इसको यहाँ पर। बॉक्स 4 को नहीं मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिक, क्योंकि बॉक्स 4 को यहाँ पर उसको हम अब नहीं करेंगे क्योंकि वो दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पर, वो उसके साथ जुड़ गया लेकिन इतना वाजे तौर पर नहीं जुड़ रहा हमें। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की है। अभी क्या हुआ है यहाँ पर, पोजीशन एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है कि आपका जो जिस बॉक्स को आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है ना, वो बॉक्स अपने पेरेंट बॉक्स के मुताबिक चलेगा। अब जो उसका पेरेंट है ना, उसके मुताबिक वो अब मूवमेंट करेगा। यहाँ पर जो था हमारा जो बॉक्स 3 है, इसका जो पेरेंट है वो है हेडर, यहाँ पर हेडर। और वो जो हेडर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हेडर यहीं से शुरू हो रहा है। ऐसे ही हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारा जो तीसरा बॉक्स है वो यहाँ पर इसके पीछे चला गया है, वो यहाँ, अब हम उसको कोई भी मूवमेंट करते हैं वो इसके नीचे से निकल आएगा। अगर मैं यहाँ आऊं, पोजीशन एब्सोल्यूट जो मैंने की हुई है, अब अगर मैं टॉप से इसको 20 पिक्सल्स का कर देता हूँ, सेव किया इसको यहाँ पर, आप लोग अब यहाँ पर देखें कि क्या हुआ। ये सॉरी, मैं आपको फिर जो पहला बॉक्स था वहां पर नहीं, ये तीसरे बॉक्स पर चला गया था, हमारे तीसरे बॉक्स के पीछे छुप गया था। ये जो हमारा तीसरा बॉक्स था, तीसरा बॉक्स तो हम तीसरे बॉक्स को तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, वो हमारा चौथे बॉक्स के पीछे चला गया था यहाँ पर, जो ये था। तो इस तरह से ये कि पोजीशन जो एब्सोल्यूट होती है वो क्या काम करती है, अब उनका जो पेरेंट होता है ना, उसके मुताबिक वो अपनी मूवमेंट करती है। अगर इसको हम अगर हम करें 20 पिक्सल्स है, यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करके यहीं से चेंज करते हैं और देखते हैं। रेड वाला था और इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, बॉक्स वो है अपनी ही जगह पर लेकिन वो अपने पेरेंट के मुताबिक अब मूवमेंट कर रहा है। उसको पोजीशन जो भी मिली है वो अपने पेरेंट के मुताबिक मिली हुई है। कि हम टॉप से इसको इस तरह से इसकी पोजीशन इतनी कर सकते हैं, हम इसको बॉटम से कर सकते हैं, हम इसको लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ लेफ्ट, और लेफ्ट से मैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल लेफ्ट से इसको 20 पिक्सल की मिल चुकी है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से बढ़ाएंगे अगर हम तो इसकी पोजीशन बढ़ जाएगी इस तरह से। उसका जो पेरेंट है ना, जो पोजीशन एब्सोल्यूट है, वो क्या करती है, उस बॉक्स के पेरेंट के मुताबिक उसको मूवमेंट देती है। जो रिलेटिव पोजीशन है वो उस बॉक्स की ओरिजिनल पोजीशन के मुताबिक उसको देती है। जब हमने रिलेटिव का देखा था, मैं वापस से इसको कमेंट करता हूँ और इन दोनों को अनकमेंट कर रहा हूँ। पोजीशन जो रिलेटिव है वो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी इसी के मुताबिक मूवमेंट कर रही है। जी बच्चे, मैं वो आपको बताता हूँ कि इसको यूज क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं। पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि ये पोजीशन कितनी टाइप्स की होती हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि पोजीशन जो रिलेटिव होती है वो क्या काम करती है, उस बॉक्स को, उस कंटेंट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के मुताबिक उसकी मूवमेंट करती है। लेकिन जो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है वो अपने पेरेंट के मुताबिक अपनी मूवमेंट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी हमारे पास एक होता है, अगर मैं यहाँ पर आऊं और इसकी पोजीशन जो बॉक्स 4 है इसकी मैं पोजीशन को फिक्स्ड कर देता हूँ। फिक्स किया मैंने इसको यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर ये आ चुकी है। अब मैं अगर इसको बॉटम से
10 पिक्सल्स का कर दूं। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये जो है ये मेरे पास बॉटम से इसको 10 पिक्सल की मिल चुकी है। मैंने पहले तो इसको पोजीशन फिक्स कर दी। और ये बात याद रखें कि अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सिर्फ तभी काम करते हैं आपके जब आप पोजीशन आपने दे चुकी दी हो आपने। अगर आपने पोजीशन नहीं दी है तो फिर ये टॉप बॉटम आपके काम नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मैंने जब इसको पोजीशन फिक्स कर दिया और बॉटम इज इक्वल टू मैंने 10 पिक्सल कर दिया, इसको बॉटम से बिल्कुल 10 पिक्सल की पोजीशन मिल चुकी है यहाँ पर। और इसको अब मैं अगर चाहूं, अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट होता और अगर मैं स्क्रॉल करता फिर भी इसकी पोजीशन में फिक्स रहना था। जैसे कि मैं देखते हैं यहाँ पर आते हैं और कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 4 है ना, यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ भी लगा देते हैं यहाँ पर और उसमें लॉरेम करके कोई 500 कर लेते हैं, लॉरेम 500। जल्दी से इसको टॉगल वर्ड रैप करूंगा और मुझे इतने वर्ड्स चाहिए नहीं पर फिर भी मैंने यूज कर लिए। अब भी ये इतना हुआ, मुझे और थोड़ा सा कंटेंट चाहिए। मैं अब बेसिकली यहाँ पर स्क्रॉल बार लाना चाह रहा हूँ और लॉरेम 500 सेव किया यहाँ पर हम। ये देखें आप लोग, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे जब मैंने इसकी पोजीशन को फिक्स किया है ये अपनी पोजीशन पर, बिल्कुल अपनी पोजीशन पर ठहर गया। अब मैं जितना इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ फिर भी वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो पोजीशन जो फिक्स्ड होती है वो ये काम करती है कि उस कंटेंट को फिर एक जगह फिक्स कर देती है, वो कंटेंट आपका कहीं फिर जाएगा नहीं। इसका बेसिकली जो पोजीशन फिक्स्ड होती है इसका हम अक्सर यूज करते हैं। आपका जो एक वेबसाइट होती है, आपकी अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं उनमें इसका यूज किया होता है, क्योंकि यूजर और एडमिन जो होते हैं उनको आपस में बात करनी होती है। और साइड में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अक्सर यहाँ पर ये बना होता है एक लोगो चैट के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक चैट का पैनल खुल जाता है और जब आप स्क्रॉल भी करते हैं फिर भी वो चैट का पैनल यहाँ से हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो वो उन्होंने यही पोजीशन फिक्स को यूज किया होता है बच्चे। ओके हो गया। ये होता है पोजीशन फिक्स का काम, कि जो भी आपका कंटेंट है वो एक जगह फिक्स हो जाएगा, उसको फिर कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक अभी ये जो कंटेंट है, मुझे इतना कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं इस पूरे कंटेंट को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। जितना भी कंटेंट था मेरा, ये पैराग्राफ जो भी है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये चाहिए था ही नहीं। सेव करेंगे इसको हम यहाँ पर। तो ये इस तरह से ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट जो टाइप है पोजीशन की वो होती है स्टिकी। पोजीशन को स्टिक करना। अगर हमने यहाँ पर सभी को पोजीशन दी हुई है, बॉक्स 2 जो है इसको पोजीशन स्टिकी दे देते हैं। अब देखेंगे पोजीशन जो स्टिकी है वो क्या काम करती है। स्टैटिक मैंने आपको बताया कि स्टैटिक हर एलिमेंट को स्टैटिक पोजीशन होती है। अगर आप ना भी देंगे तो उसको स्टैटिक पोजीशन तो मिली ही मिली है। तो बाकी की 4 टाइप्स हमने यहाँ पर देखी हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और ये अब स्टिकी आ चुकी है। हमने बॉक्स जो 2 था उसको पोजीशन स्टिकी दिया यहाँ पर। ठीक है। बच्चे वो भी सिंपल ऐसे ही है। उस कंटेंट को जब आप किसी बॉक्स में कंटेंट लिखते हैं तो फिर वो कंटेंट अगर आप उसने उस बॉक्स की आपने पोजीशन फिक्स की हुई है तो वो कंटेंट भी एक जगह फिर फिक्स रहेगा, वो कंटेंट भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है बच्चे। बच्चे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, पोजीशन का यूज हम इस तरह से करते हैं कि आपका चैट पैनल होता है एक, उसमें आपका यूजर और एडमिन आपस में जब बात करते हैं तो यहाँ पर साइड में एक पैनल बना होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं चैट पैनल खुलता है वहां पर आपका। तो आप स्क्रॉल भी करेंगे ना, किसी भी आप वेबसाइट पर चले जाएं, आप अगर स्क्रॉल भी करेंगे फिर भी वो यहाँ से वो जो बटन लगा हुआ होता है ना वो हिलता नहीं है। तो वो इन्होंने यही पोजीशन फिक्स यूज की होती है ताकि उस वो जो लोगो लगा हुआ है, वो जो आइकन लगा हुआ है चैट के लिए, वो वहां से हिले ना। ठीक है, ये इसका यूज होता है। सिर्फ यही यूज नहीं होता इसका, इसका यूज हम बेसिकली आगे करेंगे। इसका अगर हम यूज करेंगे क्या कहते हैं उनको, जब हम एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसमें बाजू का ऐसा होता है कि जो पहला कंटेंट है ना, पहला एक पैराग्राफ बना हुआ है या पहला एक बॉक्स जो भी है, हम बाजू का ऐसा चाहते हैं कि उसको हम हाइट और विड्थ सेट ना करें उसकी, ना ही उसको मार्जिन और पैडिंग वगैरह दें, लेकिन हम उसको पोजीशन दे के उसको अपनी जगह से नीचे ले आए, ऊपर ले आए, दाएं बाएं जहां भी हम लेना चाहते हैं ले आए। तो वो हम पोजीशन देके और फिर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट जो भी हम देना चाहते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। ठीक हो गया। पोजीशन का ये यूज होता है और बहुत से यूज होते हैं, जैसे कि हम
विजिबिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें विजिबिलिटी को देखेंगे। तो विजिबिलिटी जो है आपकी, वो भी अगर आपने पोजीशन अगर नहीं दी हुई किसी एलिमेंट को, तो उस एलिमेंट पे आपकी विजिबिलिटी नहीं चलेगी, पर ये हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्टिकी की, कि ये स्टिकी क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप से 20 पिक्सल्स कर लेते हैं और सेव करते हैं इसको यहाँ पर। इसको टॉप से, जो दूसरा वाला इसको टॉप से 20 पिक्सल की मिल तो गई है, लेकिन अभी क्या होगा कि अगर हमारे पास ज्यादा कंटेंट है ना यहाँ पर, तो ये अपनी जगह पर स्टिक हो जाएगा। अगर मैं वापस से स्क्रॉल करता हूँ इसको, तो भी ये अपनी जगह पर स्टिक ही रहेगा, ये चेंज ये नहीं हिलेगा यहाँ से हमारा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो नैव बार होती है, हमने जो भी नैव बार बनाया भी है, लोग नैव बार में कुकी पोजीशन को स्टिकी कर देते हैं, ताकि जब कोई स्क्रॉल भी करता है तब भी उसको, वो अपनी जगह पर रहता है, उनको वो सामने दिखता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो स्क्रॉल करें और उनकी जो नेविगेशन बार है वो ऊपर चली जाए, उनको फिर दिखे ना। तो लोग फिर ये पोजीशन को स्टिक कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर रहे, यूजर को दिखती रहे। ओके बच्चे, इनमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने आज बेसिकली टॉपिक तो एक ही किया, बाकी हमने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया था छोटा सा। अगर इन दोनों चीजों में आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चे देखें, फिक्स और पोजीशन में ये डिफरेंस है कि फिक्स जो होगा वो आपके कंटेंट को एक जगह पर फिक्स कर देता है, लेकिन जो स्टिकी होता है वो क्या करता है, आपके कंटेंट को उस जगह पर स्टिक कर देता है। मतलब कि आप स्क्रॉल करते हैं लेकिन वो फिर वहां से हिलेगा नहीं। लेकिन फिक्स जो है हमारा, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाता हूँ, ये जरा सा नीचे हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। जो दूसरा बॉक्स था हमारा जरा सा नीचे हो गया, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, ये ऊपर होगा जरा सा, लेकिन फिर वहां पर स्टिक हो जाएगा ये, ठीक है। जो हमारा ये फिक्स्ड वाला पोजीशन है, जो हमने फिक्स की है पोजीशन, ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल ही फिक्स हो गया। हम यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं उसको, फिर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पर ही है। लेकिन जो स्टिकी है वो जरा सा अपनी मूवमेंट को, जरा सी उसमें मूवमेंट होगी और वो ऊपर जाकर स्टिक हो जाता है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होता है। और बच्चे आपके कोई भी इसमें क्वेश्चंस? और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी जो यूज की थी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ये मैंने वैसे ही बस उसको एक ही हॉरिजॉन्टल लाने के लिए किया है। इसके बारे में हमारी आगे क्लास होनी है, नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास होगी वो हम इसमें देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपको अभी नहीं करवाया है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में इसको करेंगे। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने बस इसलिए यूज किया ताकि उसको हॉरिजॉन्टल में मैं ला सकूं। वर्टिकली बॉक्सेस थे मेरे, उनको मैं हॉरिजॉन्टल लाने के लिए मैंने इनलाइन ब्लॉक किया था बस। ओके बच्चे, और वैसे सिर्फ यही तरीका नहीं होता है हॉरिजॉन्टल लाने के लिए, आगे एक डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम। हो सकता है बच्चे, अनस आपने क्लासेस आई थिंक नहीं ली हैं बिल्कुल भी, है ना? मैं आपको जवाब तो देता हूँ, पर मुझे आप पहले ये बताएं, आपने हमारी पिछली क्लासेस ली थी? बच्चे तो उनमें मैंने आपको बताया था डिटेल में कि जो हैश होता है वो आईडी का होता है, और जो डॉट होता है वो क्लास के लिए होता है। जी बच्चे, रोहन आपने सही बताया, जो हैश होता है वो आईडी के लिए होता है, जो डॉट होता है वो क्लास के लिए होता है। ये हम बेसिकली अपनी सीएसएस में, एचटीएमएल में जो हम क्लासेस और आईडीज देते हैं, उनको हम सीएसएस में इस तरह से टारगेट करते हैं। हमने इसके सेलेक्टर्स के बारे में भी बात की थी कि क्लास सेलेक्टर होते हैं, आईडी सेलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं। तो ये जो डॉट और हैश है, ये बेसिकली हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो कि हम क्लासेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हैश करके हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं, डॉट करके हम किसी भी क्लास को सेलेक्ट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने क्लास इन सभी को बॉक्स दी हुई है, बॉक्स डॉट बॉक्स करके मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ यहाँ पर। नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि, और ये भी एक मेन डिफरेंस होता है कि आप एक एलिमेंट को सिर्फ आईडी एक ही देते हो, फिर वो आईडी आप किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते। और क्लास आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस भी दे सकते हो, और सेम क्लासेस आप दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस होता है बच्चे।
कोई कोई मसला नहीं बच्चे, आपको याद आ गया अभी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कोई आपके क्वेश्चन इसमें? जी बच्चे, मलाइका, जो एब्सोलूट पोजीशनिंग होती है वो होती है आपके पेरेंट के हिसाब से, अपनी जो पोजीशन को वो चेंज करेगा वो अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट। लेकिन जो आपकी ये रिलेटिव पोजीशन होती है, ये अब जिनके हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। और बच्चे आपके कोई क्वेश्चंस हैं? फिर मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ यहाँ पर, और आपको टास्क भी करना है, ये पोजीशंस के लिए भी आपको टास्क करना है। आपके पास वीक है, पूरा वीक है आपके पास, तो आपको पोजीशन के लिए भी टास्क करना है। और उसके बाद आपको दूसरा एक इसी तरह का, मैंने जैसे नेविगेशन बार बनाया था, आपको वो नेविगेशन बार भी इस तरह से एक बनाना है, ठीक है। बच्चे अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग वहीं पर मिल जाएगी। इमरान यासीन, आप ग्रुप में ऐड हैं, जो ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, आप उसमें ऐड हैं। अगर उसमें ऐड हैं आप लोग, तो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो वहीं पर मिल जाएगी इसकी। और बच्चे क्वेश्चंस करते रहिए, कर रहा करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारी इंटरेक्शन होती है। एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या तो आप सामने बैठे हो तब हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो फिर हमारी इंटरेक्शन इसी तरह से क्वेश्चंस आंसर करके ही होती है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो आप गलत हैं भाई। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको अक्सर क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बहुत स्टूपिड हों, कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई स्टूपिड क्वेश्चन भी करते हैं तो भी हो सकता है आप लोग कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ समझे जाएं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ समझे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस करते रहना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता होगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं और उसको आप किस तरह से सुधार सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन जो भी करता है उसको बेवकूफ़ कभी भी नहीं पॉसिबल, 1-2% चांसेस होते हैं, तो वो उसको जाने दो बस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते रहना है आपको। और उसके बाद आपको एक टास्क मैंने दिया, वो टास्क आपको अलॉट जो किए हैं वो आपको टास्क करने हैं। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ आपको। क्योंकि ये कोई HTML CSS जो है, ये कोई खैर इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब आप आगे जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे ना, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसमें आपको लॉजिक्स बनाने होते हैं। लेकिन जब आपकी HTML CSS ही कवर नहीं होगी ठीक से, तो आप जावास्क्रिप्ट में किस तरह से काम करेंगे। और ये कोई इतनी अच्छी, इतनी भी इजी लैंग्वेजेस नहीं है कि आप बोलें कि ये तो इजी लैंग्वेज है तो ये तो हो ही जाएंगी, आप एक दिन इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएंगी। वो 25 दिन में पैसा डबल, या एक दिन में कोड की अंडरस्टैंडिंग डबल, इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती है। अगर होती भी है तो मुझे नहीं पता यार, ठीक है। बच्चे CSS को, CSS में अभी हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं अभी। तो हो सकता है हमें 2-3 वीक्स और लग जाएं CSS में ही, और उसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। बच्चे मुश्तबा, आपको अगर 2 घंटे के टाइम होते हैं तो आपको 2 घंटे में बेसिकली हमें पढ़ाना भी होता है, और उसके बाद डिस्कशन होती है हमारी, ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें आपस में, ठीक है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
चलिए बच्चे, यहाँ पर आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, जो मैंने आपको टास्क पहले भी बता दिए, वैसे फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से हमने एक नेविगेशन बार बनाया है, आपको इस तरह नेविगेशन बार बनाना है और साथ में कुछ कंटेंट देना है आपको, पैराग्राफ की शक्ल में या किसी भी शक्ल में। उसके साथ आपको एक फुटर भी देना है, और फुटर में आपको मुझे याद है, मैंने HTML एंटिटीज के बारे में आपको बताया था कि आप किस तरह से HTML एंटिटीज को यूज करके कॉपीराइट का एक साइन होता है, कॉपीराइट का एक आइकन होता है, वो आप लगाते हैं। तो आपको वो कॉपीराइट का आइकन लगाकर फुटर में इस तरह से कॉपीराइट और राइट्स आर रिजर्व, ये सब कुछ लिखना है, फुटर बनाना है, और ये सब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इन सबको देखूंगा, ठीक है। और जो आपने अब तक जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना टास्क कोई शेयर नहीं किया, वो भी टास्क शेयर कर दें ताकि मुझ तक वो पहुंच सके, मैं उनका रिव्यू कर सकूं, ठीक है बच्चे। बाकी पोजीशन के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को हम आगे दोबारा भी देखेंगे। पोजीशन का मैं आपको कोई टास्क नहीं दे रहा हूं, पर आपको ये टास्क करना है जो कि हमने नेविगेशन बार बनाया है, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगर आपने शेयर कर दिया, वैसे मुझे अभी तक मिले नहीं है आपके टास्क, तो मैं उनको चेक कर लेता हूँ, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मैं टास्क चेक कर लूंगा वहां पर आपके, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको रेफरेंस लेने आने चाहिए। रेफरेंस जो होते हैं ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। रेफरेंस के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मैं पर्सनली यूज भी कर रहा होता हूँ, freecodecamp.org। वहां से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट रेफरेंस मिल जाएंगे, हर चीज के रेफरेंस मिल जाएंगे आपको। तो आप इस तरह से गूगल पर सर्चिंग करते रहा करें, आपकी सर्चिंग भी इस तरह से अच्छी होनी चाहिए, ताकि बाज़ औक़ात हो सकता है आप कुछ चीज़ें भूल भी जाएं, तो आपको वो चीज़ें सर्च करनी आनी चाहिए कि वो चीज़ क्या आप भूल रहे हैं, ताकि आप उसको सर्च कर सकें। तो आपकी सर्चिंग भी इस तरह से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, इंशाल्लाह आप बच्चे, हसान जो वेबसाइट मैंने बताई है वो है freecodecamp.org। ये एक वेबसाइट है और इस पर आपको काफ़ी रेफरेंस मिल सकते हैं। सिर्फ यही वेबसाइट नहीं है, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लाइक W3 स्कूल्स है, बहुत बहुत फेमस वेबसाइट है ये। तो इन सब वेबसाइट्स पर आप लोग देख सकते हैं कि रेफरेंस वगैरह ले सकते हैं आप लोग, लेकिन रेफरेंस आपको तभी लेने हैं जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कोड की समझ होगी, ठीक है। तो चलें बच्चे, ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है एक, उसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी लैपटॉप में सेटिंग वगैरह करनी है, ठीक है बच्चे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जो मैंने आपको टास्क दिए हैं वो अपने टास्क वगैरह करने हैं, ठीक से। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।